पद 185। मंगलोर के वाराह देवी मंदिर में निवास। चांगदेव भट्ट को खेल प्रसंग में स्मरण विधि समझाना। ये आज का मंगरूल पीर है। कारंजा से निकलकर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी भक्तिजनों के साथ दोपहर से पहले मंगलोर नगर में पहुंचे। वहां के वाराह देवी मंदिर में बाईसा ने चौकी पर आसन बिछाया। भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने उनके श्री चरणों को पानी से धोया। भगवान ने कुल्ला करके थोड़ा सा पानी पिया। बाईसा ने पान का बीड़ा दिया। भगवान ने उसे ग्रहण किया। इसके बाद भगवान ने चांगदेव भट्ट को कहा, बेटा जाओ कहीं खेल आओ। जब वह खेलने के लिए जाने लगा तब बाईसा ने उससे कहा, बेटा भगवान के वस्त्रों को भी ले जाओ और उन्हें धोकर ले आओ। इतने में वह भगवान की धोती कुर्ता लेकर चला गया। इधर भगवान ने थोड़ा सा विश्राम किया। चांगदेव भगवान के वस्त्रों को लेकर नदी पर गया। वहां उसने उन्हें सुखाने के लिए बिखेर दिया। फिर वह गीली रेत में जाकर खेलने लगा। अपने पैरों पर गीली रेत डालकर उसने 2 मंदिर बनाए। फिर वह बारी बारी से उन पर हाथ रखकर वह एक कहने लगा, यह मंदिर गुंडमराव गोसावी का है और वह मंदिर श्री चांगदेव राव गोसावी का है। फिर प्रत्येक का नाम लेकर अंत में कहता, चरण शरण, अर्थात उनके चरण मेरे रक्षक हों। ऐसे वह खेल में मस्त होकर दोनों अवतारों का नाम स्मरण करता जा रहा था। यह खेल खेल में नाम स्मरण था। उधर बाईसा ने भगवान के लिए भोजन तैयार किया। भगवान की पूजा अर्चना करके बाईसा ने उन्हें भोजन कराया। कुल्ला करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। फिर भगवान ने थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद जब भगवान विश्राम करके उठे तो बाईसा ने कहा, भगवान चांगदेव अभी तक वापिस नहीं आया, वह कहाँ चला गया है? उसे देखने के लिए भगवान वहां से चल पड़े। घूमते हुए भगवान वहां नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चांगदेव 2 मंदिर बनाकर दोनों अवतारों का नाम स्मरण कर रहा है। थोड़ी देर भगवान चांगदेव के पीछे की तरफ खड़े होकर उसे देखते रहे। इतने में चांगदेव ने अनुभव किया कि उसके ऊपर किसी व्यक्ति की छाया पड़ रही है। उसने जब एकदम पीछे मुड़कर देखा तो उसे साक्षात भगवान खड़े दिखाई दिए। फिर भगवान ने कहा, बेटा तुम खेल खेल के साथ नाम स्मरण कर रहे हो। कभी श्री गोविंद प्रभु को याद करते हो तो कभी हमारे नाम को याद कर रहे हो। हाँ, यह ठीक है। ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भगवान चांगदेव को साथ लेकर अपने अस्थायी निवास पर गए। उस रात भगवान ने मंगरोल के वाराह देवी मंदिर में ही विश्राम किया। लीला का हेतु। चांगदेव चाहे आयु में छोटे थे पर उनके मन में भगवान के प्रति आकर्षण था, वेद था। वे वेदवंत थे। खेल खेल में वेद के कारण ही वे भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। यह देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वहां फिर भगवान ने उन्हें नाम स्मरण का विधि समझाया। एलोरा में भी भगवान ने श्री चांगदेव राहुल का नाम स्मरण करने के लिए समझाया था, क्योंकि श्री चक्रधर भगवान ने इसी नाम को स्वीकृत अर्थात स्वीकार किया गया नाम कहा था, क्योंकि यही नाम जीव का उद्धार करने वाला है। देवता स्मरण इस अस्थिपरी के वचन में भी इसी नाम को महत्व दिया गया है। महादायसा और आचार्य नागदेव को भी श्री चांगदेव राहुल यही नाम बताया था। फलेठान में भी श्री द्वारावतीकार ने चेष्टकत्व करके इसी नाम को स्वीकार किया था। वहां से दूसरे पूर्व अर्थात हरिपाल देव के शरीर में प्रवेश करके इसी नाम को स्वीकार करने का मूलभूत में परमेश्वर का हेतु था। विज्ञान शक्ति में पांड्या को भी स्वप्न में इसी नाम का परिचय दिया था। जब बाईसा ने पूछा कि यह पांड्या जो कह रहा है आपका यही नाम है क्या, तब भगवान ने इस बात को स्वीकार किया था। श्री गोविंद प्रभु के दर्शन के समय श्री प्रभु ने भी सर्वज्ञ को चांगा इस नाम से संबोधित किया था। रात को भोजन के प्रसंग में भी चांगदेवी वारिले ऐसा कहा गया है। इसलिए नाम स्मरण के लिए स्वरूपगत नाम इसे ही माना गया है। भगवान ने स्मरण के लिए इसी का विधान किया है, इसे ही स्वीकार किया है। लक्ष्य जाप्य करते समय भी इसी नाम का उल्लेख मिलता है। इस नाम के स्मरण करने से अधिक मात्रा में कर्मों का नाश होता है। स्मरण करने वाले साधक की योग्यता भी बढ़ती है और उसकी साधना की सिद्धि होती है। नागदेवाचार्य ने भी कहा है, जो साधक भगवान के इन 5 नामों का स्मरण करते हुए अपना जीवन परमेश्वर की साधना में समर्पित कर देगा, उसकी यह साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। उसे आगामी जन्म में परमेश्वर का पुनः संबंध प्राप्त होगा। यहाँ पर श्री चांगदेव राहुल, प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राहुल, इस नाम का महत्व समझाया गया है। अब आगे है श्री चक्रधर स्वामी के बारे में क्या है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर्वज्ञ का श्री चक्रधर नाम तो स्वरूपगत है,
परमेश्वर स्वरूप से ही प्राप्त किया गया है। और आचार्य नागदेव ने भी कहा है, चैतन्य पर परमेश्वर तो देव श्री चक्रधर सब जीवों की रक्षा करे, उद्धार करे। इसके उत्तर में कहा गया है, चक्रधर यह दो शब्दों के मेल से यौगिक नाम कहलाता है। एक शब्द है चक्र और दूसरा शब्द है धर। जिसने ज्ञान चक्र और शक्ति चक्र को धारण किया हुआ है वह चक्रधर है। यह व्यक्तिवाचक नाम है। गोपिकाओं को नरक प्राप्त हुए इस प्रसंग में सर्वज्ञ ने श्री चक्रधर नाम का उच्चारण किया है, पर नाम स्मरण के लिए इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया। इसलिए श्री चक्रधर नाम को स्मरण के योग्य नहीं माना गया है। यदि कोई स्मरण करता है उस साधक को पुण्य प्राप्त होता है और फल भी प्राप्त होता है। अनुसरण ग्रहण किए हुए साधक को नाम स्मरण की योग्यता प्राप्त होना परम आवश्यक है। वह श्री चांगदेव राउल से ही होगी। उसके बाद ही उस साधक को पुनः संबंध में अप्रोक्त ज्ञान प्राप्त होगा। उस जन्म में योग्यता का होना बहुत जरूरी है। यह परमेश्वर की कैवल्य की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 185 यहाँ संपूर्ण होती है। यहाँ बड़े महत्व की बात हमें यह दिखती है कि हमें प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राउल इस नाम का ही स्मरण करना है। श्री चक्रधर राया गोसावी इसका नाम करने में नुकसान नहीं है, पर इससे परमेश्वर प्राप्ति में योग्यता नहीं हो रही, ऐसा यहाँ से हमें दिखता है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राउल।